औकात तो वध वजन नूं मोड़ा कदे नहीं देता। मैं रात को सोता भी ज़मीन पर हूँ। मुझे पता है कि मुझे इसी में जाना, तो इससे रग़बत तो रहनी चाहिए ना इंसान। नो, ये बात अभी तक 50-50 है कि हादसा था या प्लान मर्डर था। ये बात कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ ज़रूर है बीच में। मैं बिल्कुल साथ ही रहा, मैं तो इकट्ठे ही आ रहे थे। दोस्तों, इससे पहले हमने सुल्तान राही के फ़नी कैरियर के हवाले से तफसील के साथ वीडियो बनाई थी। ताहम कुछ दोस्तों ने कमेंट्स करके कहा कि आपने सुल्तान राही के कत्ल के हवाले से नहीं बताया कि उनको कैसे कत्ल किया गया और अब तक कातिल गिरफ़्तार क्यों नहीं हो सके। तो दोस्तों, आपकी फरमाइश पर अमेजिंग स्टोरीपीडिया ने सुल्तान राही के मर्डर के हवाले से तफसीली वीडियो भी तैयार कर ली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सुल्तान राही का कत्ल कब और कैसे हुआ, कातिल कौन है, सुल्तान राही के कत्ल में आसफ़ अली जरदारी का नाम क्यों लिया जाता रहा और अमेरिका में सुल्तान राही के होटल का मामला क्या है, सुल्तान राही क्यों इस्लामाबाद गए थे और अमेरिका क्यों जाना चाहते थे और कातिल अभी तक गिरफ़्तार क्यों न हो सके, सुल्तान राही के साहबजादे हैदर सुल्तान और कत्ल के ऐनी शाहद क्या कहते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये बात अभी तक 50-50 है कि हादसा था या प्लान मर्डर था। ये बात कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ ज़रूर है बीच में। आप कह लें कि जितने भी इदारे काम कर रहे हैं हमारे इस वक्त पाकिस्तान में, अगर वो चाहते तो इस चीज़ को बहुत ईजिली रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस केस को बहुत मिस हैंडल किया गया। और आज भी ये एक क्वेश्चन मार्क ही है कि क्यों ऐसे किया गया, किसने किया। हमने बहुत केस को परसूव भी किया, चेकआउट भी किया कि कुछ पॉसिबल हो सके, कुछ सामने आ सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ें मिस हैंडल की गई। तो अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली केस क्लियर नहीं हो सका, लेकिन ये मुझे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बारगाह में ये दुआ भी है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अबू जी ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा ज़िंदगी में, हमेशा लोग के काम ही आए हैं। और जब लोग इतना ज़्यादा बंदे से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात ओपन हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बात खुलेगी। असल में जब ये हादसा हुआ उस टाइम में हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, तो आई थिंक आस पास की जो डिफरेंट पार्टीज थी उन्होंने इसका एक फ़ायदा उठाते हुए इस बात को उन्होंने खबर और उड़ा दी कि चीज़ जरदारी साहब के साथ कोई अबू जी का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किसी बात को लेकर। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा कोई होटल बार अमेरिका में नहीं था। इसके लिए उन्होंने कहा था कि जब लड़ाई हुई थी उन्होंने उनसे कहा दे दो मुझे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर ये सारा कुछ हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक अबू जी का इस्लामाबाद जाने का ताल्लुक था, खाली वीज़ास के लिए गए थे कि हमारा प्लान था बाहर अमेरिका जाके ईद करने के लिए, तो खाली वीज़ा लगवाने के लिए अमेरिका के वहाँ पे गए थे, एंड दैट्स इट। तो रस्ते में ये जो मसला मसाइल बने, लेकिन मैं हर साल हर बरसी पे ये बात करता हूँ, कहता हूँ जो भी हमारी करंट हुकूमत होती है उनसे, लोग हैं जो उसको हमारे मुल्क को लेकर चल रहे हैं, तो मैं उदारों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो, और आप लोग कर सकते हैं, एक फ़ोन कॉल की खाली ज़रूरत है, तो ये केस बड़ा ईज़िली क्लियर अप हो सकता है। तो डू दैट फॉर आवर फैमिली एंड फॉर द पाकिस्तानी पब्लिक एज़ वेल। दो चीज़ें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ सही ज़िंदगी में किया कि मेरे एक फेस रिकग्निशन बन चुकी है कि लोग मुझे पहचानते हैं। दूसरी बात ये जब वो कहते हैं जी राय साहब का बेटा है, या हमें उसमें राय साहब की झलक नज़र आती है, तो मुझे बड़ा फ़ख्र फील होता है, बड़ा प्राउड फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेटा हूँ। और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बहुत फील होती है कि मुझे उनके नाम को जैसे में लेके चलना चाहिए, उसमें और बेहतरी में कैसे ला सकता हूँ। वो एक आर्टिस्ट से बड़े इंसान थे, बहुत लोगों से प्यार करते थे, उनके काम आते थे, और इंडस्ट्री पे तारसा उन्होंने राज भी इसलिए किया क्योंकि वो अपने से पहले लोगों का सोचते थे, इंडस्ट्री का सोचते थे कि इंडस्ट्री कैसे चल सकती है। बहुत से लोग सुल्तान राही जब इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे थे तो उनके दोस्त भी साथ थे और वो इस कत्ल के ऐनी शाहद भी हैं। वो इस कत्ल के हवाले से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमारी गाड़ी अचानक पंचर हुई है, वो वहाँ से आए हैं तो पीछे से किसी ने फायर कर दी। अब हम आपको बताते हैं कि सुल्तान राही ज़मीन पर बैठकर ही खाना क्यों खाते थे और ज़मीन पर ही क्यों सोते थे। इस राज पर से सुल्तान राही ने खुद पर्दा उठाया है। मैं रात को सोता भी ज़मीन पर हूँ। मुझे पता है कि मुझे इसी में जाना, तो इससे रग़बत तो रहनी चाहिए ना इंसान। नो, दोस्तों, उम्मीद है कि सुल्तान राही के हवाले से हमारी नई वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अमेजिंग स्टोरीपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, और अगर हो सके तो हमारी वीडियो को
शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो पर कमेंट्स भी ज़रूर करें।